हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो आरबीआई की तरफ से है क्योंकि ये न्यूज आरबीआई की तरफ से है और ये वीडियो समझने वाली है क्योंकि गाइस आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो हम बात करेंगे आज आरबीआई के डेट बैक टोकन के बारे में। गाइस ये डेट बैक टोकन क्या है और ये कब लॉन्च हो रहा है, क्या ये क्रिप्टो होगी, और साथ साथ अगर हम बात करें इसको ले कैसे पाएंगे, क्या ये एक्सचेंजेस पे आएगी और क्या ये इंडिया की खुद की एक क्रिप्टो करेंसी होगी। बहुत सारे सवाल हैं जिनका आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव, प्रॉफिट विद फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस यहां पर एक न्यूज बहुत ज्यादा गर्म है कि आरबीआई अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बना रहा है। तो क्या ये न्यूज सही है? जी हां गाइस, ये न्यूज मैंने आपको ऑलरेडी अपने एक्स अकाउंट पे मतलब ट्विटर पे ये न्यूज बहुत दिन पहले दे दी थी कि आरबीआई जो है वो कुछ ना कुछ पॉलीगॉन के साथ मिलकर कर रहा है, कुछ ऐसा क्वाइन बनाया जा रहा है जो बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होगा। ये ट्वीट मेरी बहुत पुरानी है, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब गाइज यहां पर बात करें तो ये क्या हो रहा है, क्या सच में इंडिया की क्रिप्टो करेंसी आएगी? तो गाइज यहां पर इन्होंने बताया है एक डेट बैक टोकन आ रहा है जो आएगा 2026 के क्वार्टर फर्स्ट में। अब हम क्वार्टर फर्स्ट की बात करें तो गाइस सबसे पहले मैं आपको क्वार्टर फर्स्ट की तरफ ले चलता हूं क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था जापान की ग्रीन लिस्ट के बारे में, उसमें मैंने आपको क्वार्टर 4 के बारे में बताया था। लेकिन बहुत से नए ऐसे बिगनर्स होते हैं जो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 नहीं समझते। तो देखिए इसको बहुत छोटे से उदाहरण में समझा देता हूं। क्वार्टर 4, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और अगर हम उन 4 क्वार्टर्स को डिवाइड करें तो क्वार्टर 1 में आता है जनवरी, फरवरी और मार्च। क्वार्टर 2 में आता है अप्रैल, मई और जून, मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। वहीं क्वार्टर 3 की बात करें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर। वहीं क्वार्टर 4 की बात करें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये क्वार्टर्स होते हैं। मतलब आप अपने एक साल को 3-3 महीने में डिवाइड कर दो, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। अब गाइज ये तो रही क्वार्टर 4, क्वार्टर 2 की कंफ्यूजन। अब गाइज यहां पर बात करें, इन्होंने बोला कि अपना डेट बैक टोकन लेके आ रहे हैं, ये क्वार्टर 1 में लेके आ रहे हैं। मतलब क्वार्टर 1 क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च। मगर न्यूज की माने तो आपको जनवरी में ही ये आर्क टोकन मिल जाएगा। जी हां, इस टोकन का नाम है आर्क। अगर मैं बात बोलूं एआरसी, एआरसी की फुल फॉर्म क्या होगी? एसेट रिजर्व सर्टिफिकेट। अब गाइस यहां पर ये टोकन तो आपको मिल रहा है एसेट रिजर्व सर्टिफिकेट, मतलब आर्क टोकन। अब ये टोकन जो है वो कैसे बनाया जा रहा है? देखिए ये बनाया जा रहा है एएनक्यू और पॉलीगॉन के साथ मिलके। एएनक्यू और पॉलीगॉन, एएनक्यू के बारे में बात करें फिनटेक फॉर्म है। अगर फिनटेक फॉर्म के साथ पॉलीगॉन मिलके एक कॉइन बना रहा है जिसका नाम है एआरसी। अब ये तो आपको सीधे तौर पे समझ आ गया कि आरबीआई एक कॉइन बना रहा है। अब क्या अगर हम बात करें तो ये किस काम आएगा? सबसे पहले सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो ये डेट बैक टोकन है ये क्या है? डेट बैक का मतलब होता है एक तरह का, अगर हम बोले डेट का मतलब होता है एक तरह का कर्जा, या हम समझ ले एक तरह का लोन। अगर हम बात करें जो आपके थ्रू एक एआरसी टोकन को आप खरीदेंगे, आप मान लीजिए एआरसी टोकन को खरीदते हैं, तो वो सबसे पहले बात होती है कि वो कितने का होगा। तो इसमें भी इन्होंने अपनी ट्वीट में बताया कि एक स्टेबल कॉइन होगा। अब आपको दो चीजें पता चल गई, एआरसी एक क्रिप्टो होगी। जी हां, ये क्रिप्टो होगी। दूसरी, ये एक स्टेबल करेंसी होगी। स्टेबल करेंसी का मतलब क्या होता है? स्टेबल करेंसी का मतलब होता है कि जितने की आपने ली उतने की ही बिकेगी, इसमें अप डाउन नहीं होते। तो ये किसके एवज में मिलेगा, मतलब कितना रुपया इसका प्राइस हो सकता है? तो गाइस ये बिल्कुल सेम है, ये 1:1 होगा, मतलब 1 रुपए के बदले एक कॉइन दिया जाएगा। अब 3 बातें आपके पास आ गई। एआरसी टोकन आ रहा है जिसकी वैल्यू 1 रुपए होगी और वो स्टेबल होगा। अब गाइस यहां पर आपको ये सीधे तौर पे पता चल गया कि इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया का नेक्स्ट बिटकॉइन बन जाएगा, नहीं, ये स्टेबल कॉइन होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऑलरेडी ये स्टेबल कॉइन बन चुका है जिसको हम कहते हैं सीबीडीसी। अब ये सीबीडीसी के बारे में बात बोले तो सीबीडीसी इंडिया की डिजिटल करेंसी है जो नोट को खत्म करके एक करेंसी को लाया जा रहा है जो पूरे तौर पे डिजिटल होगी। मतलब जो अभी फिजिकल करेंसी आप देखते हैं वो फिजिकल करेंसी आपका नोट होता है। इस नोट को हटा के वो डिजिटल करेंसी सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक
डिजिटल करेंसी। अब ये लेके आ रहे थे, लेकिन अब इसके साथ साथ ही वो अपनी क्रिप्टो भी चला रहे हैं जिसका नाम होगा आर्क टोकन। अब सीधे तौर पे आपको सवाल जो आपके मन में आ रहे होंगे उसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आपको वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला किस काम आएगा, देखिए आप इसको करंट ट्रांजैक्शन में भी यूज कर सकते हैं, मतलब अपने करंट बैंक के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो भी करेंसी व्हाइट लिस्ट होगी आप उसमें कर सकते हैं। अब ये व्हाइट लिस्ट क्या है, इसके लिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो बताया था जिसमें शिबा इनु कॉइन जापान की ग्रीन लिस्ट में दाखिल हुआ था। शिबा इनु कॉइन को एक व्हाइट लिस्ट बना दिया था। ये वीडियो भी देख लेना शिबा इनु कॉइन की, अगर आप शिबा इनु कॉइन के होल्डर हैं तो ये वीडियो आपके काम की आएगी गाइस, ये बहुत बढ़िया वीडियो है। और बड़ी न्यूज क्या है कि जापान की गवर्नमेंट ने शिबा इनु कॉइन को ग्रीन लिस्ट किया था। अब इससे क्या इंपैक्ट करेगा उसके लिए वीडियो देख लेना। अब गाइस यहां पर बात करें कि करंट ट्रांजैक्शन में यूज होगा और पूरे तौर पे जितने भी आप कॉइन लेंगे वो इंडिया की इकोनॉमी में काम आएंगे, इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने में काम आएंगे। अब गाइस सबसे बड़ी बात, क्या ये क्रिप्टो करेंसी ही है, मतलब जैसे आप बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी, यूएसडीसी को यूज कर रहे हैं, क्या ये वही है? तो जी हां गाइस, ये बिल्कुल वैसे ही रहने वाली है जैसे यूएसडीटी, यूएसडीसी है। अब सिंपल तौर पे तो क्या आप इसको एक्सचेंज पे भी ट्रेड कर पाएंगे? आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर स्टेबल कॉइन बन रहा है और क्रिप्टो ही बन रहा है तो क्या आप इसको एक्सचेंज पे ले पाएंगे? गाइस ये अभी फिलहाल आपके डेक्स पे लागू होगा, मतलब आप इसको डेक्स से खरीद और बेच पाएंगे। अब इसके साथ साथ आप अगर डेक्स पे लेंगे, जैसे अगर मैं बात बोलूं, आप इसको यूनिस्वैप से ले पाएंगे क्योंकि इथेरियम की ब्लॉकचेन पे ही बनने वाला है। अब गाइस यहां पर बात करें, अगर आप इस कॉइन को लेंगे तो क्या इससे दूसरे कॉइन भी ले सकते हैं? जी हां, ले सकते हैं। जो भी ग्रीन लिस्ट में कॉइन होंगे वो आप ले सकते हैं। अब तीसरी बात, क्या ये एक्सचेंज पे लॉन्च होगा? देखिए इसकी अभी तक कोई न्यूज तो नहीं है, लेकिन एक क्रिप्टो बनाई जा रही है और डेक्स पे भी डाला जा रहा है, तो यकीनन ये एक्सचेंज पे भी मिलेगा। इंडियन एक्सचेंज पे सब पे मिलना चाहिए। इंडियन एक्सचेंज मतलब जो इंडिया से कंप्लाइन होगी वो एक्सचेंज पे आपको आर्क टोकन मिलेगा। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि जितनी भी इंडियन एक्सचेंज पे आप आईएनआर में ट्रेड कर रहे हैं, अब से आर्क टोकन में ट्रेड करेंगे जैसे ही लॉन्च हो जाएगा। हो सकता है ये जनवरी से लागू हो जाए और धीरे धीरे 2026 में ये पूरी तरह से एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाए। तो इससे क्या होगा, आप आर्क टोकन में ट्रेड कर पाएंगे और उसका जितना भी पैसा होगा वो पीछे बैकएंड में इंडियन गवर्नमेंट के पास रहेगा और जितने का आप खरीदेंगे उसको आप कभी भी सेल कर सकते हैं। अब गाइस यहां पर बात करें, आप एक्सचेंज पे भी ले लेंगे इन फ्यूचर, डेक्स पे आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। अब गाइस यहां पर बात करें सबसे बड़ी बात कि ये कब लागू होगा और इसकी टोटल सप्लाई क्या होगी, तो इस पे मेरी पूरी तरह से नजर है। आपके लिए कोई भी अपडेट होगी आर्क टोकन की, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा अपडेट है, ये इंडियन गवर्नमेंट का एक ऐसा अपडेट है जिससे अपडेट आपको रहना पड़ेगा, तभी आप क्रिप्टो करेंसी में हैं। तो आपको ये चीजों को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गाइस अगर आप कहीं पर भी इस बारे में सुनते हैं आर्क टोकन के बारे में, तो आपको मेरी वीडियो बिल्कुल ध्यान रहनी चाहिए और आपको लगना चाहिए यस भाई, आज एसएमसी कपिल देव को फॉलो किया है तो जो उन्होंने न्यूज बताई है वो बिल्कुल 100% राइट है और बिल्कुल ही आर्क टोकन ऐसे काम कर रहा है। इसके अलावा कोई भी अपडेट होगी आपको मेरे चैनल से मिलती रहेगी। तो आपने एक ही चीज करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकॉन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।